मैं थोड़ा सा अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे डिस्कस करूंगा कि आपको ये गेट्स हम जो बता रहे हैं, इन गेट्स का एक्चुअल में क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्या नहीं है। मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए मैं आपको बात कर रहा हूँ एक डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर। डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर का मतलब क्या हुआ, हाँ? कि मेरे पास 10 डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप बताइए, जीरो का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है 4 बिट्स में? 4 बिट्स में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ a zero in 4 bits. It should be 0 0 0 0 0 0 0 0 and 1 will be 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 4 and 0 1 0 1 5 0 1 1 0 6 0 1 1 1 7 and 1 0 0 0 8 and 1 0 0 1 9. So this is how we can represent a binary decimal digit to its binary equivalent. 7 तक की digits को तो we can represent using 3 binary digits, but 8 या 8 से आगे 9 और 15 तक की digits को हम 3 में नहीं कर सकते, 4 digit में कर सकते हैं। तो that's why I have taken. समझ में आ रही है बात? ये मैं ये चाहता हूँ, या आपने देखा होगा कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, फाइन। तो जैसे हमने देखा कि मैं कीबोर्ड पर या मान लीजिए कैलकुलेटर पर 9 का की प्रेस करता हूँ, आई प्रेस्ड द की 9, तो कंप्यूटर को ये कैसे पता चलता है कि ये 9 आ गया? बिकॉज कंप्यूटर तो उसको अंडरस्टैंड केवल बाइनरी लैंग्वेज में किया करेगा। इट मीन्स उस की के प्रेस होने पर 9 का जो बाइनरी कोड है वो कंप्यूटर के पास यानी प्रोसेसर के पास जाता होगा, और प्रोसेसर तब उसको समझता है कि ये 1001 मेरे पास कोड आया है। इट मीन्स आई हैव टू ड्रॉ 9 like structure on the screen. So this is how encoding is done. तो encoding का मतलब ये है कि हम किसी चीज को सरल भाषा से कठिन भाषा में चेंज जब करते हैं तो वो एनकोडिंग कहलाती है। आप जैसे हम देखते हैं कि बैंक वगैरह ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं तो पासवर्ड्स जो भी हैं या जहां भी पासवर्ड हम डालते हैं तो वो पासवर्ड जो है एनक्रिप्ट होके तब आगे ट्रेवल करते हैं, जिससे कि बीच में उनको कोई समझ ना सके। तो एनक्रिप्शन इज द प्रोसेस in which a simple text is converted to a highly secured code which can be understood only by the sender of the receiver. जैसे मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको एक मैसेज भेजूंगा, उस मैसेज में जो भी मैं करेक्टर लिखूंगा उसका मीनिंग आपसे ये समझना कि अगर मैंने ए लिखा है तो आप उसको सी समझना, यानी 2 आगे का। तो ओरिजिनल मैसेज मान लीजिए मेरा ये है BCD, या ओरिजिनल मैसेज है मेरा CDE, तो मैंने लिख के भेजा आपको ABC, बिकॉज मुझे मालूम है कि A का मतलब आप C पढ़ेंगे, B का मतलब D पढ़ेंगे और C का मतलब E पढ़ेंगे, 2 आगे। तो मैं अगर आपको एनक्रिप्ट करके भेजता हूँ ABC और आपको ये बता देता हूँ कि मैंने ये जो ABC भेजा है इसको आपको इस तरह पढ़ना है कि हर अक्षर के आगे के 2 अक्षर वाला आप उसको माने, तो A को आप मान लें C।
तो आप इजीली समझ जाएंगे कि ये मैसेज मैंने एबीसी जो भेजा है वो एक्चुअल में सीडीई है। तो इस प्रोसेस को हम एनक्रिप्शन कहते हैं, यानी एक सिंपल टेक्स्ट को हम एनक्रिप्ट कर दें ऐसे कोड में कि अगर वो बीच में कहीं भी पकड़ा जाए तो दूसरे की समझ में नहीं आए जब तक कि उसे वो एनक्रिप्शन की मालूम ना हो। यहाँ पर हमारी की जैसी थी कि हमने ए को सी से रिप्रेजेंट किया, यानी हर करेक्टर को उसके आगे वाले दो करेक्टर, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे कीबोर्ड में ये काम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर करता होगा, तो ये कैसे 9 के दबाने पर 1001 जनरेट करता होगा। तो यहाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ। So here is a circuit which I have designed. This circuit has a plus 5 volt line. Plus 5 volt line का मतलब हो गया कि यहाँ पर ये करंट है, ये लाइन जो ये वायर जो जा रहा है, ठीक है, इस पूरे वायर में पॉजिटिव यानी प्लस 5 वोल्ट है। यहाँ पर जब तक ये डिस्कनेक्टेड है तो इस पार्ट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ये बात आपकी समझ में आ रही है? जब तक ये की प्रेस नहीं की जाएगी, here in this part there will be no flow of current. Fine, understood? अब ये मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये जो कीज हैं, अगर मैंने मान लीजिए ये की प्रेस किया D7, तो D7 के प्रेस करने पर मुझे मिलना चाहिए 0111 आउटपुट। तो अब देखिए मैं कैसे करूंगा इसको। यस सर। मैंने आपको अभी ये बताया था कि जो हमारे पास 10 डिजिट्स हैं उनके कोड्स क्या बताए थे मैंने? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 4 5 6 7 8 और 9 ये थे। अब आप देखिए कि ये मैंने यहां से लिया है और एक लिया है यहां से। देखिए, now is it visible? Is it visible to all of you? Yes, Hello? sir. Visible and audible. Okay. Now see, ये मैंने एक सर्किट बनाया और ये आपको समझा दिया। अब सपोज करिए हम देखते हैं कि मैंने ये बताया जब तक ये की प्रेस नहीं किया जाएगा करंट इस वाले पार्ट में फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज ये यहाँ से दो पॉइंट्स जो है ये डिस्कनेक्टेड है।
केवल की प्रेस करने पर ही ये कनेक्ट होंगे और करंट यहाँ फ्लो करेगा। ठीक है, अब आप ये सपोज करिए कि सपोज वी प्रेस्ड, ये वाली की हमने प्रेस की D5। D5 का मतलब है हमने डिजिटल जो डेसिमल 5 वैल्यू है वो वाली की प्रेस की, ये वाली D5। अब आप देख रहे हैं कि इस D5 से D5 को प्रेस करने पर इस लाइन में पूरे में करंट 5 वोल्ट का फ्लो करने लगेगा, है ना। 5 वोल्ट करंट मतलब 1 सिग्नल जाएगा। ठीक है, अब इस वाले 5 वाली लाइन से जुड़े हुए कौन कौन से हमारे लिए और गेट हैं? एक तो ये वाला और गेट है सेकंड वन, और ये वाला गेट है फोर्थ। तो यहां पर हमें आउटपुट 1 मिलेगा, बाकी दोनों में 0 मिलेगा। समझ में आई कि नहीं आई? भाई हमें और गेट का ये विशेषता होता है कि और गेट पर if any of the inputs is 1, the result is going to be a 1। तो हमने ये देखा कि इस D5 वाली लाइन से जो जुड़े हुए गेट हैं वो है एक तो सेकंड वाला और एक ये फोर्थ वाला। तो क्योंकि यही केवल जुड़े हुए हैं दो गेट, तो यहाँ इस लाइन पे पॉजिटिव सिग्नल जाने का मतलब है कि इस एंड और गेट पर दोनों पर एक लाइन पॉजिटिव चली गई, यानी 1 सिग्नल चला गया। बाकी सभी लाइन तो 0 होंगी, लेकिन हमें मालूम है कि OR गेट गिव्स अस 1 आउटपुट in case when any of the inputs is true। तो यहाँ +5 वोल्ट के सर्कुलेट होने का मतलब है इट इज अ ट्रू वैल्यू। तो अब आप देखेंगे कि ये जो जुड़े हुए गेट्स हैं ये मुझे रिजल्ट बाइनरी में एनकोड करके देंगे अकॉर्डिंग टू द प्रेस्ड की। आप कोई भी देख लीजिए, दूसरा और वैल्यू देख लीजिए। मान लीजिए सपोज आई प्रेस्ड 7, 7 वाली लाइन है ये, इससे देखो एक तो ये दूसरा नंबर का गेट जुड़ा हुआ है, तीसरे नंबर का जुड़ा हुआ है और चौथे नंबर का जुड़ा हुआ है। तो यानी ये तीनों गेट 1-1 देने वाले हैं, ये तो आई विल गेट 0। सर आपने बनाए गए थे सर? अब बनाए कैसे ये देख लो, चलिए मैं बता देता हूँ कि कैसे बनाएंगे। देखो थोड़ा सा बैठा देता हूँ। ये मैंने बताया था 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये 4 लाइन है ना, तो ये 4 लाइन का मतलब 4 ये हमारी लाइन है। मैं इसको कह देता हूं कि ये पहली जो लाइन है ये B3 है, ये B2 है, ये B1 है और ये B0। यानी ये B3 है, B2, B1 और B0। सही है। और आप ये देखिए B3 में 1 आपको कहां मिल रहा है? केवल लास्ट वाले 2 में मिल रहा है, और लास्ट वाली जो 2 वैल्यू है वो एक तो 8 है और एक 9 है। तो इस वाली रो में आपको जो B3 है, B3 में 1 आपको केवल 2 प्लेसेस पर मिल रहा है। जब 8 या 9 में से कोई प्रेस की जाएगी की, तो B3 की वैल्यू 1 होगी। तो मैंने केवल 8 और 9 में से इसको कनेक्ट किया है, करेक्ट। सिमिलरली B2 में अगर आप देखें तो B2 में ये 4 5 6 7, तो 4 5 6 7 से मैंने इसको कनेक्ट किया है B2 को। सिमिलरली B1 में 2 3 6 7, तो मैंने 2 3 6 7 को कनेक्ट किया है। और B0 में 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9 को यहाँ कनेक्ट किया। इज दैट क्लियर नाउ? ओके सर, क्लियर।
तो इसको हम कहते हैं, एक एप्लीकेशन है एक गेट्स का। अभी आप देखेंगे, कभी आपने अगर कीबोर्ड को खोल के देखा हो, है ना, तो कीबोर्ड को खोल के देखेंगे तो उसमें ऐसी ही आपको लाइन लाइन बनी हुई मिलेगी, ठीक है, जो एक Yes, स्टेप sir. की जो फिल्म निकलती है कीबोर्ड के अंदर, उस फिल्म पे देखेंगे आप ऐसी ही लाइंस बनी। तो वो लाइंस क्या है कि जब भी हम कोई बटन प्रेस करते हैं तो करंट का फ्लो सर्कुलेट करने के लिए होती है। तो ये लाइंस आप उसी तरह समझिए, ये गेट्स आपके लगे हुए हैं। गेट्स अपना काम यही करेंगे कि जब भी इन गेट्स में से किसी भी गेट को 1 मिल जाएगा, ये आउटपुट 1 देगा। तो दिस इज हाउ प्रैक्टिकली थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड टू ड्रॉ सर्किट्स, है ना। सर हमने तो कैसेट खोल के देखी है कौन सी कैसेट खोल के देखी है? सर, जो उनमें लगती थी पहले, बॉक्स से आते थे सर, रील निकलती थी सर इनमें से। अरे रील वाली अलग चीज होती है बेटा, वो डिजिटल थोड़ी ना होते हैं, वो इलेक्ट्रिक मीडिया होता है। डिजिटल ओके मीडिया सर, जितना इसका मतलब इलेक्ट्रिक उसमें यूज होता है सर, है? वो इलेक्ट्रॉनिक में नहीं आती है, वो जो आपकी टेप्स हैं, तो टेप जो है वो मैग्नेटिक मीडिया होता है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जितने होते हैं ना, उनमें ये चीजें आप जो मैं बता रहा हूँ। आप जैसे कोई चिप देखेंगे ना, तो चिप में आप देखिएगा, चिप में इस तरह की सर्किटरी होती है, लेकिन वो इतनी माइक्रो लेवल पर होती है कि वो प्रोसेसर में तो विजिबली नहीं होती नेकेड आइज से, बिकॉज उसका सारा फैब्रिकेशन मशीन से होता है, हाथ से तो हो भी नहीं सकता। यानी एक छोटे से प्रोसेसर के अंदर आप समझिए कि लाखों नहीं करोड़ों संख्या में ऐसे सर्किट्स होते हैं। तो ये सर्किट डिजाइनिंग जो है ऑटोमेटिकली सारी मशीनों से होती है। तो ये मैंने एक एनकोडर का एग्जांपल आपको दिया कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे हम एनकोडिंग इस सर्किट से कर रहे हैं, कि हम जब भी जो की प्रेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें मिल रहा है आउटपुट। मैंने आपको जैसे और का ऑपरेशन मैंने बताया था कि और का ऑपरेशन आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक स्विच सर्किट डायग्राम से भी कर सकते हैं, है ना। तो स्विच सर्किट डायग्राम का मतलब कि बल्ब ग्लो करे या बल्ब ग्लो नहीं करे, वो मैंने आपको बताया था, और गेट के बारे में बताया था, कैसे हम